आज के लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे 3 के लिए। अ नंबर n greater than 0 is divisible by 3 if and only if the sum of all the digits of n is divisible by 3। यानी जिन डिजिट से मिलके वो नंबर बना है, अगर उन डिजिट्स का सम 3 पे डिवाइड हो रहा होगा तो वो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा होगा। इवन ये भी कहा जा सकता है कि n को 3 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आना है वही रिमाइंडर n के जो डिजिट्स हैं उनके सम को 3 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर n वाला होगा। राइट जी, तो चलते जी प्रूफ करते हैं। सर प्रूफ कैसे करना है, जैसे हमने पिछले 2r के लिए किया था सर, बिल्कुल वैसे जी। तो सर हम n को बेस 10 में लिखते हैं। कैसा होगा n सर, ak माइनस 1 ak माइनस 2 अप टू सो ऑन सर a1 a0 और ये होगा सब कुछ बेस 10 में। और मैंने आपको बताया था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे ak इंटू 10 रेज टू k प्लस ak माइनस 1 इंटू 10 रेज टू k माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a1 इंटू 10 प्लस a0। राइट जी, तो सर जैसा कि पहले हमने 2 रेज टू r को के मोड में लिया था। राइट जी, तो यानी n को देखा था 2 रेज टू r के मॉडल में लास्ट वाले रिजल्ट में। बिल्कुल ऐसे ही अब हमने 3 पे क्राइटेरिया बनाना है कि ये नंबर 3 पे कब डिवाइड होगा, तो मैं n को रिड्यूस करने जा रहा हूँ मॉडल 3 में। राइट जी, तो n को जैसे ही मॉडल 3 में रिप्लेस करूंगा, मैं रिड्यूस करूंगा, तो क्या आ जाएगा सर, गौर करें कि जो 10 है, 10 किसके कॉन्ग्रुएंट है, मॉड 3 में 1 के। कैसे 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 1 9 9 3 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि 10 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडल 3 में। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं मॉडल 3 में इसको रिड्यूस करूंगा तो जहां पर 10 होगा मैं वहां पर 10 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 1। राइट जी, और सिर्फ 10 पर ही नहीं, 10 की जितनी भी पावर्स होंगी, 10 की पावर i इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3, इट विल बी फॉर ऑल i फ्रॉम 1, बल्कि i फ्रॉम 1 टू k। राइट जी, तो मॉड 3 में रिड्यूस करूंगा तो जहां जहां आपको नजर आएगा 10 वहां वहां हम पुट कर सकते हैं 1। तो चलिए जी, n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ak, यहां पर 1 की पावर k आ जाएगा, ak माइनस 1 1 की पावर k माइनस 1 बन जाएगा, सो ऑन प्लस यहां पर a1 10 की जगह 1 प्लस a0 एज इट इज, और ये सब कुछ है मॉडल 3 में, है ना सर। तो फर्दर देखें 1 की सारी पावर्स 1 ही बनेंगी, तो ये ak प्लस ak माइनस 1 प्लस ak माइनस 2 सो ऑन प्लस a1 प्लस a0 होगा मॉडल 3 में। जनाब वी आर डन। कैसे, यहां पर देखें तो वो नंबर था बेस 10 में लिखा हुआ जिसके डिजिट जो थे वो ये थे a0 a1 अप टू सोन ak, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। यहां पर ये वो नंबर नहीं है, यहां पर वो नंबर जिन डिजिट से मिलके बना है, ये डिजिट्स हैं। राइट, a0 a1 अप टू सोन ak, है ना, ये डिजिट्स हैं, ये 0 से लेकर 9 तक के दरमियान में। राइट जी, तो इन डिजिट्स का सम जो है ये कॉन्ग्रुएंट है n के मॉडल 3 में। मतलब अगर ये नंबर 3 पे डिवाइड होता होगा तो फिर n 3 पे डिवाइड होता होगा, अगर ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होता होगा तो फिर n भी 3 पे डिवाइड नहीं होता होगा। राइट जी, इतना ही नहीं, ये भी साथ में कि इस नंबर को 3 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आने वाला है वही रिमाइंडर आएगा n को 3 पे डिवाइड करके। राइट जी, तो यही हमने प्रूव करना था, हमने यही प्रूव करना था कि n जो है वो 3 पे डिवाइड होगा इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर देखिए n के डिजिट्स का सम है, ये 3 पे डिवाइड होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। राइट जी, तो चले जी एग्जांपल्स कर लेते हैं सर, प्रूफ तो हमारा यहां पर खत्म हो चुका होगा। तो जनाब हमारे पास क्वेश्चन है, इज 56533399512 डिविजिबल बाय 3? क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है सर? ये चेक करना है सर, बहुत बड़ा नंबर है,
एक काम तो हमें पता है कि हम इस नंबर को डायरेक्टली 3 पे डिवाइड कर लें, लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, डिवीजन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा और एंड में रिमाइंडर आ ही जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 इसको डिवाइड करेगा, यानी ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये कि ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा, पता है हमें। लेकिन हम यहाँ पर इन क्राइटेरियाज का, इन टेस्ट का यूज़ करेंगे। सर हमने क्या किया, जैसा कि ये रिजल्ट था कि n इज कॉन्ग्रुएंट टू द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n मॉडुलो 3। तो यहाँ पर n किन डिजिट से मिलके बन रहा है, ये डिजिट्स हमें नजर आ रहे हैं, ये वाले। मैंने इनको ऐड कर लिया, राइट जी, इन डिजिट्स को ऐड कर लिया। देखा जाए तो ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 एंड सो ऑन, ये एक A है, राइट जी। इन डिजिट्स को मैंने ऐड कर लिया, तो ऐड करके इसका सम बन रहा है 51। तो 51 अगर 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है। अगर 51 3 पे डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होता। अब चूंकि 51 3 पे डिवाइड होता है, लिहाजा ये नंबर जिसको हम n कह सकते हैं, लिहाजा n 3 पे डिवाइड होता है, राइट जी। तो एज 3 डिवाइड्स 51, लिहाजा 3 विल डिवाइड n ये नंबर है, राइट जी। तो जैसा कि 2 रेज़ टू r के केस में मैंने 4 पे डिवाइड करते वक्त मज़ीद शॉर्टकट बताया था, ऐसे मैं यहाँ पर आपको मज़ीद शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो शॉर्टकट्स मैं फर्दर आपको निकाल के दे रहा हूँ, ये शॉर्टकट्स भी सरासर इसी स्टडी का ही हिस्सा है। यानी ऐसा नहीं कि शॉर्टकट्स मैंने कोई अलग से सोच के बना लिए, नहीं, इसी क्राइटेरिया को यूज़ करके ही शॉर्टकट्स बनते हैं फर्दर, ठीक है जी। उसकी आपको समझ खुद ब खुद आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा गौर से इसको स्टडी करेंगे। ये शॉर्टकट क्या है सर, शॉर्टकट क्या है? मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक क्या किया सर, इस नंबर को 3 पे डिवाइड करना था तो इनके डिजिट्स को जमा कर लिया। सर जाहिर है जी, मेरे लिए इन सारे डिजिट्स को जमा करना भी एक प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम। मैं जमा करते वक्त गलती भी कर सकता हूँ। जमा करने के बाद 51 आ गया, अब मुझे चेक करना 51 3 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही चेक करना ना मैंने। तो सम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि इन डिजिट्स को जमा करके भी नंबर आपका बड़ा बने, जिसको चेक करना हो कि वो 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, वो भी मुश्किल है ना, हो सकता है ना ऐसा। तो उसके लिए पहला शॉर्टकट ये कि आपने इनको ऐड कर लिया है, 51 बन गया ना सर 51। तो अब फर्ज कर लें ये बड़ा नंबर बन गया। हाल यहाँ पर आसानी से पता लग रहा है 51 3 पे डिवाइड होता है, लेकिन फर्ज कर लें आपको नहीं पता लग रहा कि 51 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो कोई मसला नहीं सर। आप क्या करेंगे, आप फिर अब ये जो नंबर है 51, इसके डिजिट्स को जमा कर लोगे सर। देखिए 5 + 1, मैंने क्या किया, इस n के डिजिट्स को जमा किया, 51 बन गया। फर्ज कर ले 51 बड़ा नंबर है, आपके लिए चेक करना मुश्किल है कि 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो क्या करो, आप फर्दर इसके डिजिट्स को जमा कर लो। सर क्या आ जाएगा 6। अब तो पता लग रहा है ना कि जो 6 है ये 3 पे डिवाइड होता है, लग रहा है ना पता, आसानी से पता लग रहा है। तो सर ये नंबर अगर 3 पे डिवाइड होता है तो ये 3 पे डिवाइड होता है, यानी ये 3 पे डिवाइड होता है, ठीक है जी। और अगर ये 3 पे डिवाइड होता है तो ये 3 पे डिवाइड होता है। तो थोड़ा सा काम आसान हो गया इस शॉर्टकट से। और ये शॉर्टकट कहीं ऊपर से नहीं आया, मैं बता चुका हूं आपको कि ये मैंने इसी का शॉर्टकट बनाया हुआ, राइट जी। तो मजीद शॉर्टकट देखते हैं जी। लीजिए जनाब, मैंने क्या करना है, इन डिजिट्स को ऐड करना है सर, मसला ही कोई नहीं सर, डिजिट्स को ऐड करना है, कर लेते हैं। पहला नंबर 5, ठीक है जी। अब यहां पर वो डिजिट्स जो हैं जो 3 के ऑलरेडी मल्टीपल्स हैं, उनको तो मैं वैसे ही काट देता हूं ना, उनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। 6 जो है ये 3 का मल्टीपल है, काट दिया, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया। बाकी कोई भी डिजिट जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, राइट जी। तो मैंने क्या बताया, सेकंड शॉर्टकट और सबसे ज़्यादा जो है वो जल्दी कैलकुलेशंस आपकी होने वाला शॉर्टकट, इससे आपकी कैलकुलेशंस ज़्यादा जल्दी हो जाएंगी, ठीक है जी। तो क्या करें, सबसे पहले वो डिजिट आप इग्नोर कर दें जो कि खुद 3 का मल्टीपल है। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे डिजिट्स हैं वो इग्नोर हो गए हैं क्योंकि 3 का मल्टीपल है ना सर। अब उसके बाद क्या किए रहे हैं, बाकी जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लें, यानी कि हमने 5 का ऐड करना है। सर इतना ही नहीं, मैं मजीद इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। कैसे सर, ये 5 है सर, 5 को लिखने की बजाय मैं 5 को 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेता हूँ। मैंने एंड में जो ऐड करके सबको ऐड करने के बाद एंड में जो 3 पे डिवाइड करना है
तो क्यों ना मैं इन्हीं डिजिट्स को 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर से लेता जाऊं, है ना सर। लो जी, 5 को 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बनता है सर 2, तो 5 का लगा 2, राइट जी। उसके बाद इस 5 का भी लगा क्या सर 2। सर अब ये देखें, ये 5, इस 5 का भी लगा सर 2, राइट जी। बाकी बचा 1 और 2। अब 1 और 2 इनको भी जमा करना ना, इनको जमा करके क्या बन रहा है सर 3, फिर चूंकि मल्टीपल बन गया है 3 का, तो इसका मतलब मैं इसको भी इग्नोर कर सकता हूं। यानी ये जो 1 + 2 होगा मैं इसको भी इग्नोर कर सकता हूं। यानी 1 + 2 जो है वो 3 है, तो 3 को भी कर दिया इग्नोर। अब देखें फर्दर देखें, 2 + 2 4 का लगा 1, और यहां पर 2 आ गया, फिर बच गया 1 + 2, इसका बना 3, और 3 भी कट गया। यानी करना क्या है, आपने डिजिट्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद चेक करना है कि वो 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, यानी उसको भी 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर लेना आपने, है ना सर। तो आप पहले ही इनके रिमाइंडर्स लेते जाएंगे तो आपके लिए ये एडिशन वाला प्रोसीजर भी आसान हो जाएगा, राइट जी। तो 3 जो कि 3 पे डिवाइड होता है, तो ये भी कट गया, तो क्या बच गया सर 0 बच गया। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये 3 पे डिवाइड होता है। तो किसी भी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 599351622219 इतना बड़ा नंबर 3 पे डिवाइड हो, तो हमने रिमाइंडर बताना है। वही काम करना है सर, 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो मतलब ये नंबर इस पे डिवाइड होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये मतलब ये नंबर इस पे डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जो टेस्ट हैं, इससे हम सिर्फ ये नहीं पता चलाते कि पर्टिकुलर नंबर किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि पर्टिकुलर नंबर को यानी n को इस वक्त 3 है, 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आने वाला है। रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर 3 पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वो नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होगा। तो रिमाइंडर का तो पता चल ही जाएगा ना सर। इस वक्त रिमाइंडर पूछा गया तो काम हमने सर वही करना है, तो वही करना है। तो वो काम करने के लिए मैं क्या करूँगा सर, वही काम जो ट्रिक मैंने यहाँ पर यूज़ किया वो ट्रिक यहाँ पर भी यूज़ करने जा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं उन नंबर्स को इग्नोर करने वाला हूं जो 3 के खुद मल्टीपल्स हैं। 9 गया, 3 गया सर, देखिए 6 गया, और उसके बाद ये वाला 9 भी गया, राइट जी। और उसके बाद देखें अब 2 और 1 है, ठीक है जी। 2 और 1 इनका सम क्या बनता है, मैंने करना तो उनको ऐड ही है ना। 2 + 1 3 बनता है, तो दोनों को जमा करके भी 3 का मल्टीपल बन रहा है सर, ये भी गए। बचा क्या सर 5 + 1 सर, इनको ऐड करके ये भी 6 बनेगा, ये भी 3 का मल्टीपल है सर, ये भी गया जी। तो सर यहां पर देखिए 5 है, 5 को 3 पे डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर में बता चुका था 2 था, और एक यहां से ये वाला 2 बच रहा है ना। तो इन दोनों को जमा किया कितना हुआ 4 सर। 4 को 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बन गया 1। लिहाजा क्या होगा सर, इस नंबर को 3 पे डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बनेगा 1। तरीका मैंने आपको समझा दिया, जो यहां समझाया था वही तरीका यहां पर है, राइट जी। तो लिख लेते हैं अपना आंसर।